ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत रसामृत श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित भागवत रहस्य का नया संस्करण। इससे पहले वाले प्रसंग में हमने श्रवण किया मुचकुंद को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन, कालियवन का उद्धार, और आज के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे रुक्मिणी विवाह भाग 73। ब्रह्मान् कृष्ण कथा पुण्या माधवीर्लोकमलापः कोतु तृप्तेन शृण्वात्नः श्रुतज्ञो नित्यनूतनः। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, मैंने रुक्मिणी जी के विवाह की कथा सुनी है, किंतु मुझे फिर वह कथा सुनने की इच्छा है। श्री कृष्ण कथा में बहुत आनंद आता है। जब जब श्री कृष्ण कथा प्रेम से सुनोगे तब तब आनंद आएगा। श्री कृष्ण का स्वरूप मंगलमय है। उनका प्रेम से दर्शन करने पर प्रत्येक बार नया आनंद आता है। कृष्ण कथा नित्य नवीन लगती है। राजा ने कहा, मुझे यह कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं। राजासीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पञ्चाभवान् पुत्रः कन्यैका च वरानना। विदर्भ नगरी, जिसे आज लोग अमरावती कहते हैं, उसमें प्राचीन काल में भीष्मक नामक एक राजा राज करता था। उसके पुत्र का नाम रुक्मी और पुत्री का नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी जी के रूप में मानो साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। रुक्मिणी जी की माता का नाम भागवत में नहीं दिया गया है, किंतु उनका नाम शुद्धमती है। जहाँ शुद्धमती है वहीं लक्ष्मी का निवास है। उसके बाद रुक्मिणी विवाह की कथा का वर्णन है। गंगा का किनारा है। बड़े बड़े साधु सन्यासी कथा सुनने के लिए बैठे हैं। उनके आचार्य सुखदेव जी महाराज हैं। वे विवाह की कथा आरंभ करते हैं। जिस घर में विवाह होता है उस घर में प्रायः साधु सन्यासी नहीं जाते, क्योंकि विवाह की बहुत सी बातें सुनने पर मन में विकार उत्पन्न हो जाता है, इसलिए वे वहाँ नहीं जाते। जिसकी मृत्यु अधिक है समीप, उससे भी विवाह की कथा सुनने से बहुत लाभ नहीं। जिसकी मृत्यु अधिक समीप है, उसे भी विवाह की कथा सुनने से कोई लाभ नहीं। सुखदेव जी महाराज को भी विवाह की कथा कहने से कोई लाभ नहीं है। बाहर से देखने पर लगता है कि यह वर कन्या की कथा है, किंतु इसका वर्णन सुनने पर ऐसा लगता है कि यह साधारण वर कन्या की कथा नहीं, यह जीवात्मा और परमात्मा की कथा है। यह जीव अनेक बार पति हुआ और अनेक बार पत्नी भी। पति को शांति नहीं है और पत्नी को भी शांति नहीं है। यदि यह जीव परमात्मा के साथ एक रूप हो जाए अथवा उनके साथ विवाह कर ले, तो ही इसके दुख का अंत हो सकता है। सुखदेव जी महाराज परमात्मा के साथ विवाह कर ले, विवाह किए हुए हैं, विवाहित हैं। महाराज की इच्छा है कि मेरी कथा सुनने वाला यदि परमात्मा के साथ विवाह कर ले तो उसका मंगल होगा। परीक्षित महाराज को जब तक्षक नाग काटने वाला था, उसके पहले ही वे परमात्मा से विवाहित हो जाते हैं। उनका विवाह निश्चित हो जाने के बाद यदि तक्षक नाग काट ले तो भी कोई परवाह नहीं। तक्षक केवल शरीर को काटने वाला है, वह आत्मा को तो नहीं काट सकता। यह साधारण विवाह की कथा है, बल्कि आत्मा का परमात्मा के साथ विवाह की कथा है। रुक्मिणी जी श्री कृष्ण को पत्र लिखती हैं। उसमें कामी पुरुषों की निंदा करते हुए लिखती हैं। कामी राजा को श्रृंगार के समान होते हैं। कामी राजा श्रृंगार के समान होते हैं। मुझे तो कामी पुरुषों का नाम लेना भी पसंद नहीं। क्या कोई साधारण कन्या अपने वर के पत्र में यह लिख सकती है कि कामी पुरुष श्रृंगार के समान होता है? भागवत में लिखा है कि विवाह होने के बाद जब श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे संतान बढ़ाने की इच्छा नहीं है, अर्थात मुझे किसी स्त्री की
थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं है। यह अलौकिक विवाह की कथा है। रुक्मिणी जी तो जगन माता हैं, वे कन्या नहीं है और श्री कृष्ण वर नहीं है। वे सर्वोत्तम परमात्मा हैं। जिसे परमात्मा से विवाह करना है उसे घर के लोगों का सताना सहन करना ही पड़ता है। लोगों का सताना सहन कर भक्ति करते रहने से अच्छा फल मिलता है। जो दूसरे का सताना सहन करते हैं उसकी सहायता भगवान भी करते हैं। रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी की यह इच्छा थी कि मेरी बहन राजा शिशुपाल की रानी बने। शिशुपाल के साथ संबंध स्थापित होने पर मुझे बहुत लाभ होगा और मेरी बहन संसार सुख भोगे तो बहुत अच्छा है, जिससे वह भक्ति की ओर अधिक न बढ़ पाए। लेकिन रुक्मिणी जी को राजा की रानी होना पसंद न था। संसार में रानी का जीवन श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि राजा को राज्य चलाने की चिंता होती है किंतु रानी को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। फिर भी रुक्मिणी जी को रानी बनना तुच्छ प्रतीत होता है। रुक्मिणी जी बचपन से ही अपने इस विचार पर दृढ़ हैं, इसलिए उन्हें परमात्मा के साथ विवाह करने की इच्छा है। जिसे प्रभु के साथ विवाह करना हो उसका जीवन अत्यंत सादा होना चाहिए। रुक्मिणी जी का जीवन अत्यंत सादा था। भागवत में लिखा है कि रुक्मिणी जी जब अम्बा जी की पूजा करने गईं तब किसी सवारी में न बैठकर पैदल गईं। रुक्मिणी जी महालक्ष्मी हैं। राजकन्या होने पर भी उन्हें विलासी जीवन नहीं सुहाता। वे बचपन से ही संतों का सत्संग करती थीं। जिसे परमात्मा के साथ विवाह करना हो उसे सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए रुक्मिणी जी को सुदेव ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ी। रुक्मिणी जी के पिता भीष्म की इच्छा है कि अपनी कन्या को अर्पण करूं, लेकिन उनके पुत्र रुक्मी का आग्रह है कि मैं अपनी बहन शिशुपाल को दूंगा। शिशुपाल का अर्थ है छोटे बालकों के पालन करने में जिसके समय और संपत्ति का नाश हो। शिशुपाल का अर्थ है अति कामी जीव। जब शिशुपाल को इसकी खबर पड़ी कि उसका विवाह रुक्मिणी जी के साथ होना है तब वह प्रसन्नता से पागल हो गया। वह गणपति का पूजन करते समय कन्या का चिंतन कर रहा था। यह देखकर उसकी माता कहती है, तू शांति से पूजा नहीं करता, इसलिए विवाह में विघ्न पड़ेगा। जो मनुष्य शांति से पूजा करता है और पूजा में ध्यान रखता है उससे अच्छा फल मिलता है। शिशुपाल मूर्ख है, इसलिए उसे महालक्ष्मी नहीं मिल सकती। महालक्ष्मी तो निष्काम श्री कृष्ण के चरण में जाएगी। जब शिशुपाल बारात लेकर विवाह करने निकलता है तब रास्ते में अपशकुन होता है। शिशुपाल के साथ विवाह करना रुक्मिणी जी को पसंद न आया। उन्हें तो परमात्मा के साथ विवाह करना है। रुक्मिणी जी ने 7 श्लोकों में एक पत्र लिखा और उसे सुदेव ब्राह्मण को देते हुए कहा, मुझे द्वारकानाथ से ही विवाह करना है। आप यह पत्र उनके पास पहुंचा दें और मेरे लिए थोड़ी सिफारिश भी करें। सिफारिश में काम जल्दी हो जाता है। यदि साधु संत भगवान को मनाएं तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनका स्नेह देखकर परमात्मा भाव विभोर हो उठते हैं। सुदेव द्वारका गए। उन्होंने श्री कृष्ण को वह पत्र दिया और कहा, रुक्मिणी जी अति सुंदर हैं, अति योग्य हैं। मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ और देखता हूँ, आप उसे ग्रहण कीजिए। श्री कृष्ण वह पत्र पढ़ते हैं। अक्षर से ही बुद्धि की परीक्षा होती है। जिसके अक्षर अत्यंत सुंदर होते हैं वे बहुत बुद्धिमान होते हैं। बहुत से लोगों के अक्षर ऐसे होते हैं कि वे स्वयं भी नहीं पढ़ पाते। रुक्मिणी जी के अक्षर मोती के दाने के समान हैं। उनके थोड़े शब्दों में अधिक भावार्थ निहित है। पत्र का अति विस्तार कोई बहुत उपयोगी नहीं होता। उसमें थोड़ा लिखने पर बहुत कुछ भाव आ जाता है। पत्र विवेक से लिखना चाहिए। पत्र में श्री कृष्ण के लिए 2 शब्दों से संबोधित किया गया है, भुवन सुंदर और अच्युत। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो गताम् रूपं दृश्यमतां खिलार्थलाभं
त्वय्यच्युता विशति चित्र मपत्र पम में। जो वैष्णव सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उनको पता है कि उसमें अच्युत एक नाम आता है। अच्युत का अर्थ है जिसे काम का स्पर्श न हो, जो पूर्ण निष्काम हो। काम का स्पर्श होने पर जीव का पतन होता है, वह च्युत हो जाता है। श्री कृष्ण पूर्ण निष्काम है, इसलिए उन्हें अच्युत कहा जाता है। बिना सूर्य अंधकार दूर नहीं होता और सूर्य के अंधकार का स्पर्श नहीं होता, उसी प्रकार श्री कृष्ण के पास काम नहीं आ सकता। रुक्मणी जी का दूसरा संबोधन है भुवन सुंदर। श्री कृष्ण के समान कोई सुंदर नहीं, अर्थात श्री कृष्ण अति सुंदर है। श्री कृष्ण करोड़ों सूर्यों से भी सुंदर है, प्रकाशमय है और आनंददाता है। जिसे काम का स्पर्श होता है उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। मनुष्य तब तक ही टिक सकता है जब तक उसे काम का स्पर्श नहीं होता है। श्री कृष्ण निष्काम है, इसलिए वे अधिक सुंदर हैं। इस संसार में जो सौंदर्य दिखाई देता है वह श्री कृष्ण का अल्पांश है। और कोई सुंदर वस्तु देखने को मिले तो उसका चिंतन मत करना। जिस प्रभु ने ऐसे सुंदर संसार की रचना की हो वह कितना सुंदर होगा। प्रभु का चिंतन करो। रुक्मणी जी लिखती हैं, आप अति सुंदर हैं, आप निष्काम हैं। मैंने अनेक साधु संतों के मुख से आपकी कथा सुनी है। आप साधु संतों के दुख भंजक हैं। मुझे किसी राजा की रानी बनने की इच्छा नहीं, मुझे निष्काम परमात्मा से ही विवाह करना है। आप निष्काम हैं, मैं निर्विकारी हूँ, मैं आपका एक भाग हूँ। हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। यदि सिंह का भाग सियार ले जाए तो सिंह के लिए कलंक की बात होती है। शिशुपाल श्रृंगाल के समान है। मुझे तो विश्वास है कि मुझ दासी को आप स्वीकार करेंगे। यदि आप ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं दूसरा जन्म लूँगी, अनेक जन्म लूँगी, किंतु विवाह करूँगी तो परमात्मा के साथ ही करूँगी। प्रभु ने पत्र पढ़ा, उन्हें बहुत आनंद हुआ। उन्होंने सुदेव ब्राह्मण से कहा, मैं उस कन्या को जानता हूँ, मैंने उसकी प्रशंसा सुनी है, मैं उसे ग्रहण करूँगा। परमात्मा ने दारुक सारथी को बुलाकर रथ तैयार कराया और उस रथ में अपने साथ सुदेव ब्राह्मण को भी बिठाया। उन्होंने भूदेव को वंदन किया और गणपति जी महाराज का स्मरण कर प्रस्थान किया। श्री कृष्ण संसार को यह आदर्श दिखाते हैं कि मैं ईश्वर होकर भी सबका सम्मान करता हूँ, मैं धर्म मर्यादा का पालन करता हूँ और धर्म नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण एक ही रात्रि में विदर्भ नगरी में पहुँच गए। विदर्भ के लोग द्वारकानाथ श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, उन्हें बड़ा आनंद होता है। वे लोग विचार करते हैं, हमारी राजकन्या राजलक्ष्मी के समान है, उसके लिए यही सुंदर वर है। राजमहल में रुक्मणी देवी प्रतीक्षा कर रही हैं। समय हो गया है किंतु अभी भूदेव पधारे नहीं हैं। उसी समय सुदेव ब्राह्मण वहाँ आ पहुँचे। वे प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उनको देखकर ही रुक्मणी जी ने समझ लिया कि एक काम पूरा करके लौटे हैं। सुदेव ने कहा, बेटी चिंता मत करना, मैं तो भगवान को लेकर ही आया हूँ। तू पार्वती जी की पूजा करने जा रही है, परमात्मा तुझसे मिलेंगे। पूजा करने के बाद वे रथ में बैठाकर तुझे द्वारका ले जाएंगे। यह सुनकर रुक्मणी जी की आंखें भर आईं। वे ब्राह्मण को वंदन करती हैं, महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं? ब्राह्मण ने कुछ नहीं लिया, उसने आशीर्वाद दिया और हाथ हिलाता हुआ घर चला गया। रुक्मणी जी मन से ब्राह्मण को वंदन करती हैं। रुक्मणी जी को पति के रूप में श्री कृष्ण के मिलने पर जो आनंद होता, उससे अधिक आनंद सुदेव को रुक्मणी के साथ श्री कृष्ण को देखकर हुआ। सद्गुरु सद शिष्य का परमात्मा के साथ संबंध स्थापित कर आनंद का अनुभव करता है। पवित्र ब्राह्मण के चरण में महालक्ष्मी जी वंदन करती हैं। श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका में लिखा है कि जो ब्राह्मण 3 बार संध्या करता है और सूर्य को अर्घ्य देता है, उसकी सभी चिंताएं सूर्य ले लेते हैं
और उसके चरण में महालक्ष्मी वंदन करती हैं। त्रिकाल संध्या करने वाला दरिद्र और मूर्ख नहीं रहता। यदि कोई ब्राह्मण अति मूर्ख हो तो समझना चाहिए कि उसे सूर्य नारायण का श्राप हुआ है। शिशुपाल बारात लेकर आया था। जरासंध, दंतवक्त्र इत्यादि अनेक राजा उसके साथ थे। वहां पहुंचने पर उसे समाचार मिला कि श्री कृष्ण आए हुए हैं। यह सुनकर शिशुपाल घबरा उठा। अति कामी बहुत डरपोक होता है। शिशुपाल रोने लगा। जरासंध उसे समझाने लगा, तू क्यों घबराता है? हम लोग तुम्हारी सहायता के लिए है ना। वह अकेला आया हुआ है, मैंने उसे एक बार हरा दिया है, तू कोई चिंता मत कर। वहाँ रुक्मी आया और बोला, तुम भी चिंता मत करना, मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि राजकन्या के पास कोई चिड़िया भी नहीं फड़क सकती। बड़े बड़े पहलवान घेरा बनाकर उसके साथ चलने वाले हैं। पार्वती के मंदिर तक खुली तलवार से पहरे की व्यवस्था की गई। 16 सखियों ने रुक्मिणी जी को सोने के पाटले में पर बिठाकर मांगलिक स्नान कराया और उनका सुंदर श्रृंगार किया। रुक्मिणी जी प्रतिदिन अपने महल में तुलसी जी और बाल कृष्ण लाल की सेवा करती हैं और उनकी प्रदक्षिणा करती हैं। रुक्मिणी जी अपने पिता को वंदन करती हैं। उनके पिता आशीर्वाद देते हैं कि यह कन्या जिसके घर जाएगी वह बहुत सुखी होगा। ऐसा इस कन्या का योग है। माता पिता को वंदन कर रुक्मिणी जी आगे बढ़ती हैं। वे द्वार तक पहुंचती हैं। उस समय उन्हें कुछ याद आया और तुरंत लौट पड़ी। उन्होंने अंदर जाकर अपनी माता के चरण पकड़े। माता ने पुत्री को उठा लिया और कहा, बेटी तू क्यों दोबारा वंदन करती है? रुक्मिणी जी विचार करती हैं कि पूजा करने के बाद तो मैं द्वारका जाऊंगी। मुझे अब माँ के घर जल्दी नहीं आना है, इसलिए वह बारंबार माँ की वंदना करती हैं। रुक्मिणी जी माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर आगे बढ़ती हैं। उनके दाहिने 8 सखियां हैं और बाएं भी 8 सखियां हैं। वे सखियों के साथ धीरे धीरे चलती हैं। पदा चलंती कलहंस गामिनी, उनकी चाल हंस के समान है। देश विदेश के राजा रुक्मिणी जी को देखने के लिए एकत्र हुए हैं। सब पहलवान घेरा बनाकर रुक्मिणी जी को लिए जा रहे हैं, इसलिए राजाओं को रुक्मिणी जी के दर्शन से वंचित होना पड़ा। राजा लोग अब पार्वती जी के मंदिर के पास जाकर खड़े हो गए हैं। उनकी इच्छा है कि पार्वती जी के दर्शन से लौटती हुई रुक्मिणी जी के दर्शन करें। पार्वती जी का वह मंदिर आज भी वहाँ मौजूद है। रुक्मिणी जी ने पार्वती जी की पूजा की और उनके चरणों पर अपना मस्तक रखकर कहा कि हे अम्बे, मुझे पति के रूप में श्री कृष्ण मिले। अम्बा जी के गले में सुंदर पुष्पों की एक माला थी। वह एकदम सरक कर रुक्मिणी जी के माथे पर गिर पड़ी। रुक्मिणी जी ने ब्राह्मणों को दान दिया और मंदिर के बाहर आई। वे ऊपर से धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियाँ उतरने लगीं। राजा लोग उन्हें आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगे। वे कामांध थे, मोहांध थे। उनकी आंखों में काम था और मन में पाप था। वे बोल उठे, अरे यह तो अति सुंदर है। शिशुपाल बड़ा भाग्यशाली है। रुक्मिणी जी को यह ढंग पसंद नहीं आया। वे सोचने लगीं कि मैं तो जगत की जननी हूँ, ये सब मेरे बालक हैं, ये मुझे काम भाव से देखते हैं। श्रीमान का अर्थ लक्ष्मी पुत्र है। यह जीव लक्ष्मी का पुत्र है। यदि लक्ष्मी को माता मान कर उन्हें घर में रखोगे तो उनकी तुम पर कृपा होगी। यदि कोई जीव लक्ष्मी का पति होने जाए और वह उसे थप्पड़ मारेंगी। रुक्मिणी जी को कुछ क्रोध आ गया। उनकी आंखों से तेज प्रकट हो गया, जिससे श्री कृष्ण को छोड़कर कोई दूसरा नहीं सहन कर सकता। वह तेज राजाओं से सहन नहीं हुआ। अति तेज से जीव को मूर्छा आ जाती है। राजाओं को मूर्छा आ गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण के सारथी ने अपने घोड़ों को इशारा किया। घोड़े इतने गतिवान थे कि इशारा पाते ही उन्होंने रथ कुदा दिया। रुक्मिणी जी ने वह रथ देखा और उस पर फहराती गरुड़ ध्वज देखी। वे दौड़ती हुई उस ओर गई। प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़कर उन्हें रथ में बैठा लिया। वे द्वारका की ओर चल पड़े। धरती पर गिरे हुए राजा खड़े हुए। वे अपने कपड़े पर पड़ी धूल झाड़ने लगे और कहने लगे,
कृष्ण रुक्मिणी को ले गया। अभी कोई बहुत देर नहीं हुई है। उन्होंने अपनी सेना को हुक्म दिया। सब मिलकर कृष्ण से लड़ने को तैयार हो गए। इस ओर दाऊजी महाराज को रात्रि काल में द्वारका में यह खबर मिली। इन दोनों भाइयों में कितना प्रेम था। दोनों साथ भोजन करते हैं। बलराम जी पाटल पर बैठकर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अभी तक कृष्ण क्यों नहीं आए। उन्हें यह खबर मिली कि श्री कृष्ण जल्दी में रथ पर बैठकर कहीं गए हैं। वे विचार में पड़ गए कि मेरा कन्हैया बहुत संकोची है। उसने मुझसे भी कुछ नहीं कहा और निकल पड़ा। वहाँ पर राजा लोग इससे युद्ध करेंगे। उन्होंने रात में ही सेना के साथ विदर्भ नगरी को प्रस्थान किया। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि राजा लोग लड़ने को तैयार हैं। वहाँ पहुंचकर दाऊजी ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि हल से खींचकर और मुसल से मार मार कर उनकी सारी सेना छिन्न भिन्न कर दी। सभी राजा घबरा उठे कि यह दाऊजी है या ऊपर से काल उतर आया है। अभी राजा वहाँ से भाग खड़े हुए। अब वहाँ कोई राजा न था, सब भाग चुके थे। रुक्मी भी लड़ने आया था। प्रभु ने उसे रथ के स्तंभ से बांध दिया। रास्ते में ही श्री कृष्ण और बलदेव जी मिले। दाऊजी लड़ने में बड़े वीर हैं और व्यवहार में भी कुशल हैं। उन्होंने विचार किया कि विवाह होने के बाद दो भाइयों का प्रेम कम हो जाता है। दोनों की पत्नियों के कारण अंदर अंदर खटपट शुरू हो जाती है। मुझे भाई से अलग नहीं रहना है और एक ही घर में रहना है। रामायण और महाभारत का आदर्श है, एक ही कुटुंब में यदि संयुक्त कुटुंब में रहना हो तो भाभी के साथ स्नेह रखना चाहिए और भाभी के पीहर बालों के साथ भी स्नेह दिखाना चाहिए। दाऊजी ने रुक्मी को छोड़ दिया और श्री कृष्ण को डांट दिया कि चाहे कुछ हो, यह अपना संबंधी है, इससे तुमने क्यों बांधा? यह रुक्मिणी का भाई है, बड़ा भाई है। दाऊजी ने रुक्मी को वस्त्र आभूषण दिए और सम्मान किया। अपने दोनों हाथ भी जोड़े। दाऊजी ने रुक्मी के साथ वेदांत की चर्चा की। यह सब तो माया का खेल है, क्या हार क्या जीत, हमारी जीत तुम्हारी ही जीत है। हम लोग अलग कहाँ हैं। ज्ञानी पुरुष जीत होने पर खुश नहीं होते, शांत रहते हैं। दाऊजी ने वेदांत का उपदेश किया और ज्ञान दिया। यह देखकर रुक्मिणी जी दाऊजी को वंदन करती हैं। पहले दिन ही रुक्मिणी जी के मन में दाऊजी ने प्रेम का ऐसा बीजारोपण किया। श्री कृष्ण बलराम रुक्मिणी जी के साथ द्वारका आए। नारद जी ने मुहूर्त बताया। माघ महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को विवाह हो। प्रभु ने उद्धव से कहा, उद्धव मेरे माता पिता गोकुल में हैं। माता जब तक द्वारका नहीं आएंगी तब तक कन्हैया कुंवारा ही रहेगा। उद्धव जी ने नंद बाबा को पत्र लिखा है। वह पत्र गोकुल में पहुंचा है। जिस दिन से श्री कृष्ण ने गोकुल छोड़ा है, उस दिन से नंद बाबा और यशोदा माता ने अनाज छोड़ दिया है। सखियों के बहुत आग्रह करने पर यशोदा जी थोड़ा दूध पी लेती हैं। उन्हें रात को नींद नहीं आती और दिन को भूख नहीं लगती। पति पत्नी बहुत दुर्बल हो गए हैं। उनको सारे दिन कन्हैया की याद आती है और वे लाला की बातें करते रहते हैं। कभी कभी यशोदा माँ प्रेम में इतनी तन्मय हो जाती हैं कि श्री कृष्ण का लगातार स्मरण करने से पालने में कन्हैया के सोते रहने का भ्रम होता है। दोनों सारी रात जागते हैं और पालना हिलाते हुए कहते हैं कि सूर्योदय हो गया, अभी कन्हैया क्यों नहीं उठता। वे पालना देखते हैं तो खाली दिखाई देता है।
कभी उन्हें लाला की बांसुरी सुनाई देती है। जब यशोदा स्नान करने जाती हैं तब उन्हें ऐसा भ्रम होता है कि मेरा लाला छुम छुम करता हुआ दौड़कर आ रहा है। यशोदा जी लाला को उठाने जाती हैं। यशोदा जी ने नंद बाबा को अनेक बार टपका दिया और कहा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर में लाला को कष्ट हुआ। तुम उसे बार बार गायों के पीछे क्यों भेजते थे? मुझसे कन्हैया कहता था कि माँ, ये गायें बहुत दौड़ाती हैं। मेरे घर में लाला को बहुत त्रास हुआ, इससे वह गोकुल को भूल गया। कन्हैया यहाँ से जाने के बाद निष्ठुर हो गया। लेकिन यह कहना भी ठीक नहीं है, वह तो बहुत प्रेमालु है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी स्त्री ने लाला पर जादू किया होगा। कोई मेरे लाला से जाकर कहे कि तेरी माता रो रही है, तो मेरा कन्हैया दौड़ कर आएगा। लेकिन द्वारका तो यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ तक खबर पहुँचाने कौन जाएगा? नंद बाबा यशोदा से कहते हैं, तू मुझे ठपका देती है, किंतु कन्हैया मुझसे कहता है कि मैं गायों के लिए आया हूँ, इसी से मैं उसे गाय चराने भेजता था। कन्हैया जब तक मेरे घर में था तब मेरी गाय हृष्ट पुष्ट थी। अब तो गाय खाली खली खाती नहीं और पानी पीती नहीं। मुझसे यह दुर्दशा नहीं देखी जाती। तूने लाला को बांधा था, इसलिए वह गुस्सा हो गया है। इस प्रकार पति पत्नी लाला की बात करने में तन्मय थे। उसी समय द्वारका से पत्र आया। पत्र देखकर यशोदा माता कुछ घबरा गई। वे सोचने लगी कि पत्र में क्या लिखा होगा। मेरे लाला का कुछ हुआ तो नहीं है। नंद बाबा पत्र पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, एक अति सुंदर कन्या के साथ कन्हैया का विवाह होने वाला है। उसने विशेष रूप से लिखाया है कि यदि मेरी माँ द्वारका नहीं आएगी तो मुझे विवाह नहीं करना है। यह सुनकर यशोदा जी को बहुत आनंद हुआ। उन्होंने सोचा कि द्वारका तो यहाँ से बहुत दूर है, हम लोग ब्रज छोड़कर कहीं गए नहीं हैं। मुझे अपने लाला को देखना है, उसे देखे बिना मुझे मरना नहीं है। किंतु इस समय वह यहाँ आने वाला नहीं है और हम वहाँ जाने वाले नहीं हैं। फिर भी नंद बाबा यशोदा ने निश्चय किया कि जिस दिन लाला का विवाह होगा उस दिन सारे गांव वालों को भोजन कराऊंगा। नंद बाबा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। विवाह का समय आ गया। श्री कृष्ण बलराम जी से कहते हैं, बड़े भाई, मैंने ऐसा सुना है कि माता बहुत याद करती है। चलिए हम दोनों उसके पास चले। दोनों भाई रथ पर सवार हो गए। यशोदा माता को कन्हैया बहुत याद आता है। वे सोचती हैं कि अब कन्हैया एक राजा हो गया है। आज मुझे अच्छा शकुन हो रहा है, वह जरूर आएगा। उसके आंगन में कौआ काँ काँ करता है। जब भक्ति बढ़ती है तब अभिमान नष्ट हो जाता है। यशोदा माता कौए से बात करती है, आज यदि मेरा कन्हैया आएगा तो मैं तेरी पूजा करूंगी। उसी समय श्री कृष्ण और बलराम का रथ वहां आ पहुंचा। दोनों ने रथ से उतरकर यशोदा माता को वंदन किया। माता को देखते ही दोनों के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, माँ माँ, यहाँ से जाने के बाद मैं ऐसा उलझ गया कि वापस नहीं आ सका। बहुत देर से यहाँ आया, मुझे क्षमा करो। आज यशोदा का आनंद हृदय में नहीं समाता। वे बोल उठी, बेटा अब तू कितना बड़ा हो गया है, कैसा दिखाई देता है। उन्होंने दोनों को पाटले पर बिठाकर नज़र उतारी। गोपियों को यह समाचार मिला, दर्शन के लिए दौड़ पड़ी।
उन्हें खूब आनंद हुआ है। श्री कृष्ण ने कहा, माँ, यदि तू विवाह में नहीं आएगी तो मैं विवाह नहीं करूँगा। मैं तुझे लेने के लिए ही आया हूँ। श्री कृष्ण द्वारका की अति संपत्ति में अत्यंत सावधान है। वे ब्रजवासियों का प्रेम नहीं भूले हैं। वे गोपियों और अन्य ब्रजवासियों को लेकर द्वारका आए हैं। द्वारका के पास गोपी तालाब है। उसके पास ही गोपियों के निवास स्थान है। श्री महाप्रभु ने भागवत का पाठ किया है। विवाह बसंत पंचमी के दिन माधवपुर में हुआ। उस दिन परमात्मा सोने के सिंहासन पर विराजमान हुए। मधुपर्क विधि करके उन्होंने रुक्मणी जी को महल में ले लिया। ब्रजवासियों ने अंतरपट धारण कर कहा, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। लक्ष्मी नारायण का जय जयकार हुआ। जहाँ साक्षात महालक्ष्मी का शुभागमन हुआ है, वहाँ के ऐश्वर्य का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वहाँ श्री कृष्ण रुक्मणी के साथ सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान है। श्री कृष्ण के साथ गोपियों ने रुक्मणी जी को देखा तो वे बहुत आनंदित हुई। उनका ध्यान करते करते वे परमात्मा के चरणों में लीन हो गई। गोपी के श्री अंग की मिट्टी का गोपी चंदन हुआ। श्री कृष्ण के साथ गोपियों ने रुक्मणी जी को देखा तो वे बहुत आनंदित हुई। उनका ध्यान करते करते वे परमात्मा के चरणों में लीन हो गईं। गोपी के श्री अंग की मिट्टी का गोपी चंदन हुआ। रुक्मणी जी जब से द्वारका आईं तब से नगरी की शोभा खूब बढ़ गई। द्वारका सोने की बनी है। वैष्णव कहते हैं, ये रुक्मणी जी राजकन्या नहीं है, ये साक्षात महालक्ष्मी है। श्री कृष्ण आदि नारायण है। हम सब लक्ष्मी नारायण का ही दर्शन करते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण की आह्लादिका शक्ति का नाम ही श्री रुक्मणी जी है। जीव को ईश्वर का वियोग हुआ है। भगवान से बिछड़े हुए जीवों को उनका संयोग सिद्ध करने वाली उनकी कृपा शक्ति का नाम ही रुक्मणी जी है। वे सारे जीवों की माता हैं। वे दया की मूर्ति हैं। रुक्मणी जी को जीवन में कभी क्रोध नहीं आया है। भागवत में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण को कभी कभी क्रोध आता है, किंतु रुक्मणी जी को जीवन में कभी क्रोध आया ही नहीं। भगवान कृपा पूर्वक मनुष्य को भक्ति करने का अवसर देते हैं। वे मनुष्य को भक्ति करने के लिए सुख देते हैं और सभी अनुकूलता करते हैं। इसका कारण यह है कि परमात्मा यह मानते हैं कि इससे मनुष्य अधिक भक्ति करेगा। लेकिन यह जीव जब सभी अनुकूलताएं पाकर भी सुख भोगी बन जाता है और सब प्रकार की अनुकूलता में भी पाप करता है, तब भगवान को बहुत बुरा लगता है। वे सोचते हैं, मैंने अधिक भक्ति करने के लिए तुझे सारी अनुकूलता दे दी थी और तुझे भक्ति करने का एक मौका दिया था, तूने यह मौका भी खो दिया। जो मौका खो देता है उसकी उम्र घट जाती है। भगवान कृपा कर जीव को भक्ति करने का मौका देते हैं, किंतु यह जीव वह मौका भी गवा देता है। उस समय भगवान को कुछ क्रोध भी आ जाता है, तब वे जीव को दंड देते हैं। ऐसे समय पर रुक्मणी जी भगवान को समझाती हैं, दंड न दीजिए, दया कीजिए। भगवान आवेश में आकर कहते हैं, यह जीव दुष्ट है। आज तक मैंने इस पर बड़ी दया की, अब यह दया करने योग्य नहीं है। उस समय रुक्मणी जी समझाती हैं, यह जीव योग्य नहीं है, किंतु आप तो योग्य हैं, महान है। यदि आप इसे दंड देंगे तो यह कहाँ जाएगा। मुझे इस पर दया आती है। जगन माता होने के कारण रुक्मणी जी को सब पर दया आती है। वे जीव को ब्रह्म संबंध कराती हैं। रुक्मणी जी महालक्ष्मी का स्वरूप है। हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी जी के 3 भेद किए गए हैं। अलक्ष्मी, लक्ष्मी और महालक्ष्मी। पाप का पैसा अलक्ष्मी है, अलक्ष्मी का वाहन उल्लू है और धन रुला रुला कर बाहर जाता है,
उससे ऐसा समझो कि अधर्म अथवा पाप से घर में आया था। लक्ष्मी एक वह धन है जो धर्म का अधर्म से घर में आता है, धर्म या अधर्म से घर में आता है। जो धन भगवत सेवा में और परोपकार में जोड़ा जाए और भोग विलास में भी थोड़ा जाए, वह लक्ष्मी का स्वरूप है। वह धन महालक्ष्मी का स्वरूप है। जो धर्म और नीति से घर में आता है वही धन धर्म का है। महालक्ष्मी का वाहन गरुड़ है। श्री रुक्मणी जी महालक्ष्मी स्वरूप है। जीव पुत्र है, लक्ष्मी उसकी माता है और नारायण उसके पिता हैं। लक्ष्मी का विवेक से सदुपयोग करो, उसका दुरुपयोग न करो। पैसा कमाना बहुत मुश्किल नहीं है, बल्कि हाथ में आए हुए पैसे का विवेक पूर्वक सदुपयोग करना बहुत मुश्किल है। भगवान शंकर स्वामी ने अर्थ को अनर्थ रूप माना है। पैसा विषय और पैसा अमृत भी है। वह लक्ष्मी माता का स्वरूप है। यदि पैसा नीति से घर में आए और उसका सदुपयोग हो तो वह जीव को परमात्मा के चरणों में ले जाता है। लक्ष्मी माता है, माता का उपयोग महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी उपयोग के लिए है, वह उपभोग के लिए नहीं है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि यह सब मैंने कमाया है, फिर अधिक सुख क्यों ना भोगूं? यह ठीक नहीं है। सुख उतना ही भोगना चाहिए जिसे भोगने से भगवान न भूलें और भगवान का स्मरण हो, उनकी याद आए। अति सुख भोगने से मन बिगड़ता है। लक्ष्मी भोग का साधन नहीं है, अपितु भक्ति का साधन है। कोई भी जीव लक्ष्मी का पति नहीं हो सकता। लक्ष्मी के पति तो केवल एक नारायण ही है। नारायण को छोड़कर न तो कोई लक्ष्मी का पति हुआ है और न हो सकेगा। आगे यह कथा बताई गई है कि रुक्मणी जी का अलौकिक सौंदर्य देखने वाले राजा धरती पर पछाड़ खाकर गिर गए थे। वे लक्ष्मी को काम भाव से देखते थे, इसलिए उनका पतन हुआ। यदि कोई जीव लक्ष्मी का उपयोग करने जाता है तो उसे लक्ष्मी गड्ढे में धकेल देती है। यदि लक्ष्मी को माता मानकर घर में रखोगे तो वह तुम्हें नारायण की गोद में बैठाएंगी। यह जीव लक्ष्मी पुत्र है। बालक को सब कुछ मिलता है, मालिक को सब कुछ नहीं मिलता, इसलिए बालक होने में ही आनंद है। कल्पना करो कि किसी माता को मंदिर में पेड़े का प्रसाद मिला। वह प्रसाद लेकर माता घर में आती है। घर में 3-4 वर्ष का एक बालक है। वह दौड़ता दौड़ता अपनी माता के पास आता है। माता ने वह प्रसाद बालक को दे दिया। बालक वह पेड़ा खा गया। यह देखकर माता पिता प्रसन्न हो उठे। वे ऐसा मानते हैं कि पुत्र के पेट में जो प्रसाद गया है वह हमारे ही पेट में गया है। यदि घर में बालक न हो और केवल पति पत्नी ही हो तो क्या पति को पूरा पेड़ा मिलने वाला है? पत्नी कहेगी प्रसादी में पेड़ा मिला है, आधा तुम खाओ, आधा मैं खाऊंगी। इसी प्रकार पति को आधा पेड़ा ही मिलेगा। यूं पुत्र को पूरा पेड़ा मिल जाता है। इसलिए बालक होने में ही मजा है। मलिन मालिक होने की इच्छा मत रखो। सूत जी सावधान करते हैं कि रुक्मणी स्वयंवर से ऐसे अनेक भाव निकलते हैं। आज का प्रसंग रुक्मणी विवाह यहाँ विश्राम लेता है। भाग 72 ब्रह्म विद्यापुरी द्वारका। आज हमने श्रवण किया श्री रुक्मणी जी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह का संदर्भ आज हमने श्रवण किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो